सो हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 के सोल्यूशन के साथ हाजिर हैं और इसका जो नेम है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे पेपर 1 के बाद कि पेपर 2 भी अपलोड कीजिए मैम। तो मैंने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं और लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे आंसर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई और डाउट में है, इसलिए उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अभी जितने हुए हैं उतने मैंने कर दिए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और जितने भी सॉल्यूशन डालूं वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, किसने कहा है राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मार्गेनथाउ, डेविड ईस्टर्न, हार्टमैन एंड स्प्राउट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है मार्गेनथाउ। इनका पूरा नाम है हैंस जे मार्गेनथाउ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसका कथन है ईश्वर सदैव सबसे बड़ी फौजी टुकड़ियों के साथ है? तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 10 से 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिनका कथन वगैरह जिनमें कहा गया है, तो उनके क्वेश्चन के आंसर थोड़े रेयर हैं, इसलिए मैं आपको जो डिटेल वीडियो डालूंगी उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा मार्क कर लें और उसे सेव कर लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण संवाद का सूत्रपात कहाँ से हुआ है? तो ये आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली 1968 में हुआ था इसका सूत्रपात। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं था वो था ब्रिटेन। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, तो इसका ऊपर वाले का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने जो शुरुआत में टिक नहीं लगाई तो मैं अब लगा दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे शॉर्ट में ILO भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्न में से क्या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रमुख तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक परस्पर निर्भरता, तकनीकी प्रगति, संस्कृति बहुलवाद, कठोरता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभ्यता के संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो सभ्यता के संघर्ष की अवधारणा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधनों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध। परमाणु क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई, यानी कि NPT? तो ये जो आई थी 1968 में आई थी, 1968। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथासंभव मूलभूत नियम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्गेनथाउ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सैन्य बजट किस राष्ट्र का है? तो वो जो है अमेरिका का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख तत्व हैं वो राष्ट्र हित भी है, शक्ति सहयोग भी है और विवाद भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख लक्ष्य है नैतिकता की प्राप्ति। तो को आंसर सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसे यथार्थवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो यथार्थवादी सिद्धांत का जो जनक माना जाता है वो है मार्गेनथाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन।
एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपलन ने। इस व्यवस्था सिद्धांत की जो शुरुआत की थी वो की थी कैपलन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का वर्ष कौन सा है? तो 1948, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेस्टफीलिया की संधि का वर्ष है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1648। 19 नंबर क्वेश्चन है, जॉन न्यूमैन का संबंध है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल सिद्धांत से। राइट आंसर इसका हो जाएगा खेल सिद्धांत। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्वेश्चन है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। क्या है इसका विषय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संप्रभु राष्ट्र राज्यों के बीच संबंध। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 है, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं ह्यूगो ग्रेशियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो ये जो मैंने आपको बताया है, ऐसी जो बुक है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इसका नेम जो है थोड़ा गड़बड़ दिया गया है बुक का, क्योंकि इसका नेम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इसमें नाम दिया है वो थोड़ा गड़बड़ है। इसका थोड़ा मैं रिसर्च करके फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशस्त्रीकरण के लिए मुख्य आवश्यकता है? तो क्या है मुख्य आवश्यकता? वो है परमाणु खतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक राज्य व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ? तो आधुनिक राज्य व्यवस्था का जो उद्भव है वो ब्रिटेन से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्लोमेसी के लेखक हैं? तो डिप्लोमेसी के लेखक जो वैसे तो उसमें जिसमें हमने देखा उसमें तो हेनरी किसिंजर थे इस अमेरिका के, लेकिन इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो आई विल सर्च अबाउट इट एंड आई विल सेंड दिस आंसर की, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब सटीक नहीं थे, तो गलत जानकारी देना अच्छा भी नहीं रहता है। तो पहले मैं खुद कंफर्म करूँगी, फिर आपको उसके अलग वीडियो बना के डालूंगी, ठीक है। इसे रहने देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, एक राजदूत प्रतिनिधित्व करता है किसका? वो करता है सरकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड किस प्रकार का राष्ट्र है? तो स्विट्जरलैंड जो है वो निरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैपलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों का उल्लेख किया है? तो वो उन्होंने जो उल्लेख किया वो छः प्रतिमान हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मामलों की परिषद का गठन कब हुआ था? तो विदेशी मामलों की परिषद का गठन 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन है जो रह गए हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। निर्णय परक सिद्धांत का समर्थक नहीं है, थोड़े रेयर है। अब 32 देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1972 में। उरुग्वे दौर 1986 से 1994 की वार्ताओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाला संगठन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुध्रुवीय विश्व। 36 नंबर क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर पर किसने आक्रमण किया था? तो जापान ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय ने 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा? तो इसका जो राइट आंसर होगा शशि थरूर, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 1974 में और डेट थी 18 मई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसने कूटनीति की अवनति के कारणों की चर्चा की? तो ये की थी मॉर्गेनथाउ ने, लेकिन ये डाउट है, इसको रहने देना, इसे पक्का नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, अर्नेस्ट हॉस की ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? तो उन्होंने बताया 8 अर्थ और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख लक्षण है? तो दूसरे शीत युद्ध का प्रमुख जो लक्षण है वो है, ये सभी हैं, सोवियत संघ की शक्ति और प्रभाव को रोकना, एजेंटों के माध्यम से संघर्ष जारी रखना, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र पश्चिमी एशिया और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो ये मॉर्गेनथाउ ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नव यथार्थवादी दृष्टिकोण का जन्म किस पुस्तक से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है वो है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसकी बुक है? ये है मॉर्गेनथाउ की, ठीक है। और 45 क्वेश्चन है जो कि डाउट में है, इंटरनेशनल रिलेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी उसी क्वेश्चन लिस्ट में डाल ले। नेक्स्ट देखते हैं 46 वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन किसका कथन है? ये अलेक्जेंडर दुमास का कथन है और इसमें जो है ऑप्शंस दिए नहीं गए हैं, समझ रहे हैं आप? ऑप्शंस इसमें दिए गए, ये वाला कथन तो इसका फिर हमें डीपली रिसर्च करनी होगी, देन आफ्टर आई विल टेल यू। 47 क्वेश्चन, स्टार्ट वन संधि कब संपन्न हुई? तो ये हुई 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 48 हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमतक्षेस का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1997 में 7 मार्च को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 क्वेश्चन है, विश्व व्यवस्था में से किसे संघ के समतुल्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 51 क्वेश्चन है, जॉन न्यूमैन तक संबंध है? तो खेल सिद्धांत से ये पहले भी आ चुका है। 52 क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन स्थापित करता है शांति? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या राजदूत का कार्य नहीं है? तो राजदूत का कार्य नहीं है यातायात, बाकी रिपोर्टिंग, प्रतिनिधित्व, वार्ता, ये तीनों ही राजदूत के काम है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक घटक नहीं है? तो क्षेत्रफल, नेतृत्व और जलवायु, ये तीनों घटक हैं भौगोलिक, लेकिन जो नेतृत्व नहीं है, सॉरी, जो क्षेत्रफल है, जलवायु और अवस्थिति, ये तीनों क्या है? भौगोलिक घटक हैं, परंतु नेतृत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 55 क्वेश्चन है, किसने लिखा है, जहाँ भी सभ्यता उत्कृष्ट है एक विशिष्ट प्रकार का मौसम व्याप्त है? तो वैसे तो ये किसने लिखा है? मार्टिमर व्हीलर ने लिखा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये भी उसी डाउट के लिस्ट में हम डाल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 56 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगी संस्थान का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका जो गठन है, ये पक्की बात है, इसका गठन 1910 में ही हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या वो सही होगा 1910, ठीक है। 57 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए विश्व राजनीति शब्द का प्रयोग करने वाला विचारक था? तो विश्व राजनीति का प्रयोग किया था मॉर्गेनथाउ ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय शब्द पर ही आपत्ति व्यक्त की थी? तो देखो आपत्ति व्यक्त की थी, थोड़ा मुश्किल है बताना, इसलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट है, किस विचारक द्वारा, 59 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक द्वारा विश्व समाज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये लास्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है?
ये भी जो है कि डाउट में इसे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, दो विश्व शीत युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं E.H. कार, ठीक है, E.H. कार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, सीमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द का सुझाव किसने दिया था? ये भी हम डाउट में रखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। 63 क्वेश्चन, पुरुषों के लिए युद्ध वैसा ही है जैसा महिलाओं के लिए मातृत्व, किसने कहा? ये मुसोलिनी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र संघ के लिए राष्ट्रों का संगठित परिवार शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसे भी उसी लिस्ट में डालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 65 क्वेश्चन, किसने शीत युद्ध को ना युद्ध न शांति के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइजक डायसर, ठीक है। 66 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने में कितने राष्ट्र सम्मिलित हैं? तो 51, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व की लघु संसद कहकर किसने पुकारा? ये स्लीचर ने पुकारा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, किसने कहा सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य से परे कुछ नहीं? ये हीगल ने कहा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 30 दिसंबर को, राइट आंसर ए हो जाएगा। और प्रथम महिला विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये मैक्सिको में किया गया था, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग कब स्थापित हुआ था? तो ये 1983 में हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये जो हुआ था ना पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग, ये 1983 को ही स्थापित हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। 73 नंबर क्वेश्चन है, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक का कुछ क्लियर नहीं पता है। तो 74 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो सदस्य थे तो 12 थे, और इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, 11 दिया है, 14 दिया है, जो कि है नहीं, तो 12 थे, इसका आंसर 12 होगा। 75 क्वेश्चन, ए स्टडी ऑफ वॉर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे क्विंसी राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, श्रृंगार नीति का प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया था? सो ये नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 77, किस देश में नारा था एशिया वासियों के लिए? तो ये जापान में था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1823 में 2 दिसंबर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, चर्चिल ने किस संधि का यूरोप के पुनर्निर्माण में की चरम सीमा कहा है? तो ये भी हम डाउट की लिस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब संपन्न हुई? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1996 10 सितंबर को। ये और 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति संबंधी उपबंध निहित हैं? तो अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित कला माना है? तो मार्गेनथाउ ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप की स्थिति को लेकर अर्ध अंतर्राष्ट्रीय शब्द का किसने प्रयोग किया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर ढूंढ के बताएं। 88 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजनैतिक विचारक ने यथार्थवाद के मार्गेनथाउ द्वारा दिए गए सिद्धांत की नारीवादी दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या की? तो इसका राइट आंसर है एन टिकनर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड 89 क्वेश्चन है, भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंधों की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1992। और डेमोक्रेटिक पीस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के किस अवधारणात्मक सिद्धांत के तहत रखा जाता है?
तो वो है गणतंत्रात्मक यथार्थवाद सिद्धांत। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 99 दितांत का है तो क्या है, भय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उचित वैश्वीकरण का अर्थ होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के लिए उचित अवसर, सभी के लिए उचित लाभ, छोटे उत्पादकों के लिए अधिक लाभ। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने किसके साथ समक्ष गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। तो देखो इसमें तो ऑप्शन ये उपरोक्त में से कोई नहीं किया है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण जो चुनौती लाता है वो छोटे उत्पादकों के लिए भी लाता है और ग्रामीण निर्धनों के लिए भी लाता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि इन दोनों को टिक कर सकें, तो इन दोनों के लिए मैंने लगा दिया है। बाकी आपकी समझ क्या कहती है वो आप जाने, लेकिन छोटे उत्पादक और ग्रामीण निर्धनों के लिए ये गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। बाकी बड़े उत्पादकों के लिए तो ये एक अवसर ही प्रदान करता है, बड़े बड़े जो बड़े लेवल पे उनके अवसर प्रदान करता है उन्हें वैश्वीकरण। नेक्स्ट देखते हैं 94, निम्न में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आलोचनात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो वो है मैक्स होर्खहाइमर। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 95 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक नॉर्थ एंड साउथ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई एलिजाबेथ गास्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 सूत्रीय बिंदु कहाँ तैयार किए गए हैं। तो ये किए गए थे, इनमें से कोई सा भी आंसर राइट नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड 97 क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था। तो 1962 यानी कि 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर किसकी कृति है। तो ये है पॉल कैनेडी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत कौन सा है। तो यथार्थवाद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, आदर्शवाद का जनक कौन है। तो वो है प्लेटो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये जो पेपर सॉल्व किया है उसमें लगभग 15 क्वेश्चन जो होंगे वो रह गए हैं, तो मैं उनके बारे में डीप डिटेल डिस्कशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए मुझे जितना टाइम प्रोवाइड हुआ है मैंने उतनी टाइम में ये पेपर सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलें। मैं और भी पेपर्स के सॉल्यूशन डालूँगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।